देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ बीभू कुमार झा। जी हां, आज पटना के जाप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। जाप कार्यालय के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में बालू माफिया और शराब माफियों पर नकेल नहीं कसी जा रही है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों मौन साधे हुए हैं, और साथ ही साथ महिला आरक्षण पर उन्होंने कहा, और पटना में जो जिस तरह से रुपेश कांड जो हुआ था, उस रुपेश कांड में CBI जांच अभी तक क्यों नहीं की गई, क्योंकि इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब परिवार जब मुख्यमंत्री से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, तो CBI की जांच की गई। लेकिन बिहार में रुपेश कांड पर मुख्यमंत्री अभी तक CBI जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग को, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उन्होंने कहा कि बिहार समेत पूरे देश में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, क्यों नहीं इस समुदाय को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ कहा है, देखिए खास रिपोर्ट। निजी क्षेत्रों में मैं हर परिस्थिति में 60% आरक्षण का डिमांड, क्योंकि सरकारी नौकरी अब समाप्त हो गई। तब जो कमजोर तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने की भी बैरियर है, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो एक तो पहले से उसे नौकरी नहीं मिल रही है, और रेलवे से लेके सबके सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अब नौकरी का कोई प्रावधान नहीं। तो 60% निजी क्षेत्रों में आप आरक्षण। तीसरा, जिस जाति की संख्या जितनी है उस आधार पर आप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बने। पत्रकारों में भी उसकी भागीदारी की। देश में दलित आदिवासी सबसे ज्यादा है, और एक भी मुख्यमंत्री भारत में, मुसलमान में एक भी मुख्यमंत्री भारत में। अत्यंत पिछड़ा में एक माली जाति से है, उसके बाद कहीं भी अत्यंत पिछड़ा में मुख्यमंत्री नहीं। तो आप भारत में मेरा डिमांड है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी राजनीति में करें। जब 2% 2.5% नीतीश जी मुख्यमंत्री हो गए, और पप्पू यादव जो 12-13% है मुख्यमंत्री हो गए, तो कुशवाहा, निषाद और दलितों की भूमिका भी तो बिहार में है ना। तो इसमें भी आप दीजिए आरक्षण, मेरा सीधा डिमांड। दूसरी चीज, शराब। शराब में बार बार हो रही है, तो हम आज उम्मीद करते हैं सदन में सभी लोग अपना अपना ब्लड चेक करें। लगभग पदाधिकारी शराब पीते हैं, लगभग थाने में पदाधिकारी शराब पीते हैं, हर रोज शराब पीते हैं। तो मद निषेध पर चर्चा होने के पहले सत्ता पक्ष विपक्ष आज कोरोना वायरस की सुई लेने के, वैक्सीन लेने के पहले ब्लड सैंपल दे कि कौन शराब पीता है, कौन शराब नहीं। दूसरी चीज, शराब जो बेचता है उसकी संपत्ति कब जाती और कब जब्त, और शराब बेचने वालों को कब सजा होगी। पीने वालों के लिए पप्पू यादव का डिमांड है कि उसको जेल से लिया। जहरीला शराब जो बेच रहा है और गरीबों को पी के आप जेल भेजो, उस पर सजा का प्रावधान नहीं। सजा का प्रावधान जो बेच रहा है, जो जहरीली शराब बना रहा है, उस पे होना। सजा का प्रावधान गरीब को जो आप शराब पिलाते हैं उस पे नहीं होना। चौथी चीज, नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि लगभग यूथ और छात्र
शराब का डिलीवरी बॉय बन चुका है। तो आप एक तरफ बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ, मैं कहता हूं कि महिलाएं जब थाने में जाती है तो केस ही नहीं होता, क्योंकि थानेदार पहले से बैठा हुआ है कि हर परिस्थिति में। यह डेडलाइन आज 6 महीने का या 3 महीने का कि एक बूंद भी शराब नहीं मिली, या ये जो पूरे बिहार के यूथ को आज अपराध में ढकेलने का सबसे सरल प्रक्रिया शराब, और बलात्कार और मर्डर के केसेस शराब के चलते हुए 200 का शराब का बोतल 1400 में, मतलब 50,000 करोड़ से ऊपर की पैरेलल, 50,000 करोड़ से ऊपर। तो हम बहुत कर्मठ से आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी को कि सदन में आप आरक्षण के सवाल पर भी आप गरीबी रेखा जिसकी जितनी संख्या तय करिए, शराब पर डेडलाइन दीजिए, और तीसरी चीज 85% हर तरह के कामों में, रोजगार में बिहार के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करिए। 15% बाहर जो अन्य स्टेट में लागू है। हम डिमांड करते हैं कि किसी भी कीमत पर, चाहे वो जल नल योजना हो, चाहे कोई भी योजना, 85% बिहार के युवाओं को, प्राइवेट हो या सरकारी हो या ठेका का मामला, बिहार के यूथ को, इसकी भी घोषणा सरकार को करनी चाहिए। और अंतिम, क्या रुपेश की पत्नी पर सीबीआई इंक्वायरी नीतीश जी घोषणा करेंगे? सुशांत सिंह जी के परिवार मिले थे तो उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी दी थी, रुपेश की पत्नी मिली भी थी, चिट्ठी भी लिखा। तो क्या नीतीश कुमार जी का और इस सरकार का आत्मा जगेगा? विपक्ष का आत्मा वैसे ही मृतप्राय हो चुका है, वो अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते, सदन से भागते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी को इसका जवाब देना। चलिए, पॉलिटिकल आधार को मानिए, 50 क्या 60-70 भी जाना पड़े तो 80 भी आप उन गरीबों को, जिस जाति के लोग ज्यादा गरीब हो उनको आप आरक्षण। सेकेंड, निजी क्षेत्रों में मैं हर परिस्थिति में 60% आरक्षण का डिमांड करता हूं, क्योंकि सरकारी नौकरी अब समाप्त हो गई। तब जो कमजोर तबके के, गरीब तबके के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने की भी बैरियर है, उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं। तो एक तो पहले से उसे नौकरी नहीं मिल रही है, और रेलवे से लेके सबके सब प्राइवेटाइजेशन हो गया, तो अब नौकरी का कोई प्रावधान नहीं। तो 60% निजी क्षेत्रों में आप आरक्षण कर। तीसरा, जिस जाति की संख्या जितनी है उस आधार पर आप मुख्यमंत्री और मंत्री भी बने। पत्रकारों में भी उसकी भागीदारी थी। देश में दलित आदिवासी सबसे ज्यादा है और एक भी मुख्यमंत्री भारत में, मुसलमान में एक भी मुख्यमंत्री भारत में। अत्यंत पिछड़ा में एक माली जाति से है, उसके बाद कहीं भी अत्यंत पिछड़ा में मुख्यमंत्री नहीं। तो आप भारत में, मेरा डिमांड है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी राजनीति में करें। जब 2% 2.5% नीतीश जी मुख्यमंत्री हो गए और पप्पू यादव जो 12-13% मुख्यमंत्री हो गए,
तो कुशवाहा निषाद और दलितों की भूमिका भी तो बिहार में है ना, तो इसमें भी आप दीजिए आरक्षण, मेरा सीधा डिमांड। दूसरी चीज शराब। शराब में बार बार हो रही है, तो हम आज उम्मीद करते हैं सदन में सभी लोग अपना अपना ब्लड चेक करें। लगभग पदाधिकारी शराब पीते हैं, लगभग थाने में पदाधिकारी शराब पीते हैं, हर रोज शराब पीते हैं। तो मद निषेध पर चर्चा होने के पहले सत्ता पक्ष विपक्ष आज कोरोना वायरस की सुई लेने के, वैक्सीन लेने के पहले ब्लड सैंपल दे कि कौन शराब पीता है, कौन शराब पीता है। दूसरी चीज, शराब जो बेचता है उसकी संपत्ति कब जाती है, अब कब जब्त, और शराब बेचने वालों को कब सजा हो, पीने वालों के लिए पप्पू यादव का डिमांड है कि उसको जेल से ले, जहरीला शराब जो बेच रहा है और गरीबों को पी के आप जेल में, उस पर सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान जो बेच रहा है, जो जहरीली शराब बना रहा है, उस पे हो। सजा का प्रावधान गरीब को जो आप शराब पिलाते हैं उस पे नहीं होना। चौथी चीज, नीतीश कुमार जी को यह बताना चाहिए कि लगभग यूथ और छात्र शराब का डिलीवरी बॉय बन चुका है। तो आप एक तरफ बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ,